जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ग्लैंड के बारे में समझेंगे। ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या चीज़ होता है, इसके बारे में पूरा ए टू जेड कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एमपीपीएससी, पटवारी, पुलिस, रेलवे, एनडीए, आर्मी या कुछ भी हो एग्जाम हो, ग्रंथि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, सारे कवर करा दूंगा। इस थ्योरी में फाउंडेशन क्लास है, उसमें पूरा बेसिक से बताऊंगा कैसे क्या हो चीज़ होता है। तो आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो बने रहिए। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड यानी ग्रंथि। ग्रंथि को हम इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, इसको बायो की भाषा में ग्रंथि कहा जाता है। ये जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में ये थैले के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो होता है, शरीर के अंदर थैले के रचना के तरह ये मौजूद होते हैं। ठीक है, थैले के रूप में या शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। जो ये ग्लैंड होते हैं ये तीन तरह से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में हम कवर करेंगे क्या कैसा होता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला ग्लैंड क्या होता है हमारा? बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसको बोला जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या चीज होता है? पहले मैं एक और दोनों ग्रंथि के नाम बता देता हूँ। बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। ये 3 तरह की ग्रंथि होती है। 3 तरह के ग्लैंड हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जो हम पहले तो बाह्यस्रावी को कवर करेंगे इस वीडियो में, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि को कवर करेंगे, फिर लास्ट में मिश्रित ग्रंथि को कवर करेंगे। ठीक है, जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि को मिलाकर के मिश्रित ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दोनों मिल जाते हैं तो मिश्रित ग्रंथि हो जाती है, जो हमारे जनन के दौरान ये होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक, हम बाह्यस्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है तो हमारे शरीर में थैले के समान होता है। इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। मतलब ये ऐसा ग्रंथि होता है, ठीक है, ऐसा ग्रंथि होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो हमारे शरीर में मौजूद होता है, परंतु ये क्या करता है, ये ब्लड से संपर्क नहीं रहता। मतलब यानी कि खून से इस ग्रंथि का कोई संपर्क नहीं होता। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, नोट करना, ब्लड खून से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये शरीर से हमारे एंजाइम को निकालता है। ठीक है, क्या करता है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि? एंजाइम को उत्सर्जित करता है, यानी कि बाहर निकालता है। ठीक है, एंजाइम को बाहर निकालता है हमारे शरीर से। ये होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसका मुख्य पहचान यही बाह्यस्रावी ग्रंथि की, खून से टच नहीं होता, ये एंजाइम होता है। सब पता चलेगा आपको, पूरा ए टू जेड धीरज रखिए। ठीक है, तो ये एंजाइम निकालता है और ये खून से संपर्क नहीं होता ये, ठीक है ना, हमारे बॉडी से। और इन एंजाइमों को निकालने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, छोटी छोटी नसें होती हैं। मतलब एक प्रकार का बोला जाए तो डक्ट होता है, नली होती है। ठीक है, डक्ट होता है, जिसको नली कह देते हैं हम। हमारे शरीर में इन एंजाइम को बाहर निकालने के लिए, जो खून से बिल्कुल भी इनका संपर्क नहीं होता, डक्ट होता है, नली होता है, जो आसानी से एंजाइम क्या होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर में ये बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम होता है, और खून से बिल्कुल संपर्क नहीं होता, इसमें ब्लड से संपर्क नहीं होता है। इंडक्ट यानी कि नली की सहायता से एंजाइम को बाहर शरीर फेंक देता है। ठीक है, निकाल देता है बाहर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर में, देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और इनका कैसे कैसे ये काम करते हैं। डक्ट की सहायता से कैसे एंजाइम को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये डक्ट की सहायता से कैसे, नली की सहायता से कैसे एंजाइम को बाहर निकालते हैं, जो खून से बिल्कुल संपर्क नहीं होते बाह्यस्रावी ग्रंथि में। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ये बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं होता कि हमारे शरीर के बाहर ग्रंथियाँ होती है, हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जो होती हैं ग्रंथियाँ, ये ब्लड से संपर्क बिल्कुल नहीं होता, खून का संपर्क बिल्कुल नहीं होता। ये एंजाइम निकालती है और ये मतलब पूरी तरह से हमारे शरीर को पाचन जैसे सभी जगह में ये शरीर को मेंटेन बनाए रखता है। ये होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये आप मत समझना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो हमारे शरीर के बाहर झूलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, अंदर ही रहता है, मगर इनका काम जो होता है खून से संपर्क में बिल्कुल नहीं होता इनका। ये होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, एक चीज़ को समझिए। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर बाह्यस्रावी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पहले हम देख लेते हैं
सिर के ऊपर कान जिसको बोला जाता है, कान के पास देख लेते हैं। ठीक है, कान पर कहाँ पाई जाती है? जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है हमारे कान पर पाई जाती है, जो कान से हम जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे कान में क्या हो जाता है, खूंट जमा हो जाता है। जैसे कि मैंने सेंस ऑर्गन, कान वाले सेंस ऑर्गन में आपको बताया था, खूंट जमा हो जाता है, तो उसको निकाल देते हैं कढ़ाई के माध्यम से। ये खूंट कैसे जमा हो जाता है? तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो उसकी वजह से खान में खूंट जमा हो जाता है। ठीक है, कीचड़ उचड़ निकाल कर वो एंजाइम को बाहर निकाल देता है, ये होता है। तो कान में देखिए एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है ग्रंथि का, उस ग्रंथि का नाम है हमारे कान में सेरुमेन। ठीक है, सेरुमेन, सेरुमेन। ठीक है, इसको आप मेरे से स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो सकता है। सेरुमेन एक ग्लैंड होती है हमारे कान के पास, जो ये खूंट को बाहर निकाल देती है कचड़े के रूप में। ठीक है, ये होता है, खूंट इसी के कारण बनता है, सेरुमेन ग्लैंड के कारण। देखिए शरीर के अंदर है ना, लेकिन इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि में रखा है, क्योंकि इसमें खून बिल्कुल नहीं आता। कान से कभी खून निकला है, मतलब निकलता है खून, लेकिन खून के रूप में कभी खून नहीं निकलता। ठीक है, ये होता है कान। उसके बाद हम देख लेते हैं आँख, कान के नीचे हल्का से। तो आपको सेमुरेन यानी कि कान के बारे में समझ में आ गया होगा कि कीचड़ खूंट कैसे बनता है। ठीक है, ये वाली ग्रंथि के कारण होता है सेरुमेन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कान के नीचे देखते हैं क्या आता है, आँख। ठीक है, आँख में आप कीचड़ देखे होंगे, आंसू देखे होंगे कैसे चलता है। इसको देखते हैं कौन सा कौन सा ग्रंथि जो होता है हमारे आँख के पास, जो कीचड़ निकाल देता है या आंसू निकाल देता है। तो आँख के पास, आँख में 2-3 ग्रंथि होती हैं जिनका काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे आँख में आंसू कैसे निकलता है। आंसू, ठीक है, आंसू कौन सी ग्लैंड निकाल देती है? तो हमारे कान के पास क्या होता है, ये लेक्राइमल। ठीक है, लेक्राइमल जो होता है ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में। ये ब्लड से बिल्कुल संपर्क में नहीं होता। आप देखे होंगे कभी आँख से आंसू, खून का आंसू कभी गिरा है? गाना के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, तो लेक्राइन जो होता है ये मल ना नहीं रहता, ला रहता है, लेक्राइमल बोला जाता है। इसकी वजह से हमारे आँख में आंसू बनता है इस ग्लैंड की वजह से, और ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, आँख के पास ही, और ये आँख के साइड में आप देखे होंगे हल्का, मतलब नाक के बाजू में जहाँ पर कीचड़ जमा हो जाता है। ठीक है, कीचड़ आँख के पास, बाजू में, नाक के पास। तो ये किस ग्रंथि की वजह से होता है? कीचड़ जमा हो जाता है। तो ये जो होता है मोबियन एक ग्लैंड होती है, मोबियन एक ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से हमारे आँख में कीचड़ बन जाता है। ये आंसू जो होता है तो इसको रोक कर रखता है, एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड आंसू को रोक कर वहाँ पर रख लेती है और वह कीचड़ में बदल देता है। ये मोबियन ग्लैंड जो होता है कीचड़ में बदल देता है। इस तरह से हमारे आँख में इस तरह से ग्लैंड काम करते हैं ये। ठीक है, सेरुमेन और लेक्राइमल, मोबियन जो आंसू और कीचड़ बनाते हैं, ये सेरुमन जो होता है खूंट बनाता है हमारे कान में। तो अब इसके बाद आँख के नीचे हम आ जाते हैं। हमारे शरीर में जैसे कि चमड़ा हर जगह है, त्वचा हर जगह पर है। चमड़ा वाले सेंस ऑर्गन में मैंने आपको इस वाले ग्लैंड के बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे स्किन पर हो गए, स्किन, ठीक है, चमड़े पर बताया था कि चमड़े के 7 लेयर होते हैं, लेकिन 2 लेयर में ही 7 लेयर आते हैं। एक में 2 लेयर होते हैं, एक में 5 लेयर होते हैं, 5 2 7 लेयर हो जाते हैं। ठीक, तो स्किन के अंदर आंतरिक वाले चमड़े में क्या पाया जाता है, आंतरिक वाले लेयर में 2 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, ग्लैंड होते हैं, जिसका पहला जो ग्लैंड होता है उसमें, इसको हम बोलते हैं स्वेद, इसको अंग्रेजी में स्वेट बोला जाता है, स्वेट ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, ये क्या करता है, पसीना को क्या करता है,
पसीना हमारे शरीर से जैसे बाहर निकलता है ना, इसी कारण होता है। ये भी एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि ये ब्लड इसमें बिल्कुल संपर्क नहीं होता, ब्लड से कोई संपर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से डक्ट की मदद से बाहर निकल जाता है पसीना। किसी किसी का पसीना बहुत ज़्यादा बास भी करता है। दूसरा ग्लैंड है हमारे चमड़े में पाया जाता है सेबेकस, सेबेकस, ठीक है, सेबेकस, सेबेकस एक ग्लैंड होता है जो तैलिया जैसे होता है। ये तेल छोड़ता है, तैलिया यानी कि तेल छोड़ता है। ये ग्लैंड क्या होता है? तेल छोड़ता है, ठीक है। इसमें सीबम होता है हमारे शरीर, हमारे बॉडी में, मतलब कहने का मतलब सीबम होता है। यहाँ पर लिख देते हैं सीबम। सीबम होता है जो ये तेल छोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको ये चमड़े वाले सेंस ऑर्गन में बता दिया था, क्या छोड़ता है? तेल छोड़ता है। जैसे आप सो के मतलब सुबह सुबह जब उठेंगे अपने खटिया से, पलंग से, तो नाक के पास हल्का तेल जैसा मतलब छिछला जैसा रहता है। यही सीबम जो होता है तो हमारे चमड़े में बनता है, मतलब ग्लैंड के रूप में होता है, जो इसको मतलब लड़कियां जो होती हैं पाउडर साउडर चुप क्रीम श्रीम में या गर्मियों में ज़्यादातर चुपड़ते रहते हैं अपने फेस पर, और क्योंकि वो मतलब तेल को सफ़ा करना चाहती हैं। लेकिन भाई नेचुरल है, इसको नेचुरल देन है, इसलिए चुपड़ती रहती हैं। फिर बाद में क्या होता है उनके फेस में या फोड़ा फुंसी सब, ठीक है ना, ये निकलने लगता है, ये इसको कवर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब नेचुरल तरीके से रहने से कुछ नहीं होता, ना मुंह में पिंपल्स आएगा, ना कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से ये। और ये एक बात बता दूं, जो ये तैलिया होता है सेबेकस तैलिया जो ग्लैंड होता है, ये तेल छोड़ता है। ये जो ग्लैंड होता है तो जानवरों में ज़्यादा पाया जाता है। आप देखे होंगे कि जानवरों को जैसे गाय बकरी छेरी, इनका जो मतलब देखे होंगे नहीं नहाते हैं, उसके बावजूद भी इनका बाल जो होता है एकदम मतलब सफ़ा सफ़ा सा रहता है, क्योंकि इसी तैलिया ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है ना। जैसे आप कबूतर देखे होंगे, मिट्ठू देखे होंगे या कौवा देखे होंगे, एकदम चिकना चिकना से रहते हैं, इसी की वजह से सीबियम तेल ज़्यादा होता है, उनसे निकलता है, ठीक है। ये होता है हमारे शरीर में, त्वचा के अंदर ये ग्लैंड होते हैं जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। उसके बाद हमारे पेट के अंदर देखते हैं, पेट के अंदर भी ग्रंथियाँ होती हैं। इसको मैं आपको पाचन वाले क्रिया में बताऊंगा, मतलब डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ इस ग्रंथियों के बारे में, जिसको गैस्ट्रिक इसको जठर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये। इसके अंदर 2 ग्रंथि होती हैं, एंजाइम होती हैं, जो रेनिन होती है और पेप्सिन होती है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन जो होता है ये दूध को दही में बदल देता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पाचन क्रिया में भी ग्रंथियाँ होती है। मुंह में 3 ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, इसे यहाँ पर लिखा है पायरोइड ग्रंथि, सब लेक्टिसलरी ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। ये 3 ग्रंथियाँ होती है, जिसको हम डिटेल में पाचन वाले तंत्र में जब मुंह के बारे में बताएंगे उसमें डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दो, पायरोइड ग्रंथि जो होती है सांपों में जहर इसमें रहता है, सब बड़ा रहता है। ये सबसे सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि होता है, ठीक है, जो ये लार बनाता है, ठीक है। बच्चों में ये ज़्यादा लार बहता है इन्हीं ग्रंथियों के कारण, क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें खून भी बिल्कुल नहीं निकलता है। और ये ग्लैंड होते हैं, डक्ट होते हैं, नली होती है, जिसके माध्यम से एंजाइम को बाहर निकालते रहते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे बॉडी में बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है थैले के रूप में हमारे शरीर में होती है, 3 प्रकार की होती है। कहने का मतलब ये है, ग्लैंड जो होता है 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, जो हमारे ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर के अंदर थैले के रूप में होता है। ये 3 तरह के होते हैं, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है खून से बिल्कुल संपर्क नहीं होता, ब्लड से बिल्कुल संपर्क नहीं होता, एंजाइम छोड़ते हैं। इसमें डक्ट होती, नली होती है, जिसके माध्यम से एंजाइम बाहर निकालते हैं। जैसे ये ग्रंथि कहाँ पर मौजूद होती है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कान हो गया, कान के अंदर ये सेमुरेन होता है, ये ग्लैंड होता है जो कान में खूंट बनाता है। आँख में जैसे आंसू बहता है, कीचड़ बहता है, लेक्राइमल ग्रंथि की वजह से आंसू निकलता है, और मोवियम कीचड़ बनता है मोवियम ग्रंथि की वजह से, ठीक है। इस तरह से हमारे आँख से कीचड़ और आंसू बनता है इन्हीं ग्रंथियों की वजह से, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि में आते हैं।
हमारे स्किन के अंदर हो गए, त्वचा के अंदर स्वेट ग्लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से पसीना निकलता है, पसीना के अंदर साल्ट निकलता है, नमक निकलता है और जो भी कुछ निकलता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्लैंड का काम होता है। उसी के नीचे एक तलिया के रूप में होता है सेबेकस ग्रंथि होती है, जिसमें सीबम भरा होता है जो तेल के समान होता है। इसमें मतलब नाक में अधिकतर देखने को मिलता है। इस तरह से ये जानवरों में अधिक सीबम तेल होता है, जिसकी वजह से उनके मतलब साफ ज़्यादा दिखाई देते हैं। पक्षियों में ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके पंखों में ज़्यादा सफ़ा दिखाई देता है, सभी सीबियम तेल की वजह से होता है, ठीक है, जो सेबेकस ग्लैंड की वजह से होता है। जो ये एक प्रकार का बासरावी ग्रंथि होती है। गैस्ट्रिक यानी जठर ग्रंथियाँ भी होती है, जो हमारे शरीर में क्या करती हैं, ये पाचन का काम करती है। जैसे ये मेलेनिन हो गया, सॉरी पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। जो रेनिन होता है दूध को दही बदल देता है, अब प्रोटीन को पेप्सिन बदल देता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देता है। इस तरह से ये ग्रंथि काम करती है। और हमारे लार में भी 3 ग्रंथियाँ होती है, जो पैरोइड ग्रंथि होती है, सबक्यूटेनियस ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, जो लार बहती है, मतलब एंजाइम को बाहर निकालते रहती हैं। यही ग्रंथि सब ग्रंथि जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में समझ में आया होगा। तो इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो भी क्वेश्चन बनाएगा कोई भी एग्जामिनर, तो इसी से रिलेटेड है। कोई वीडियो में पूरी तरह से ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड के अंदर बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बस उस वीडियो का आप इंतजार कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता।